बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की, जिन्होंने लोगों के साथ साझा की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यदि बात करें, जिन्होंने अपने मन की बात देशवासियों के साथ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का ये 62वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हुनर हाट शिल्पकारों के सपनों को पंख दे रहा है। उन्होंने कहा कि हुनर हाट ने शिल्पकारों की ज़िंदगी में व्यापक बदलाव किए हैं। कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि दिल्ली के हुनर हाट में एक छोटी सी जगह में देश की विशालता, संस्कृति, परंपराओं, खान पान और जज्बातों की विविधताओं का दर्शन होता है। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के हुनर हाट में गए थे और वहां लिट्टी चोखा का आनंद लिया था। पीएम ने कहा कि हुनर हाट में समूचे भारत की कला और संस्कृति की झलक वाकई अनोखी होती है। शिल्पकारों की साधना और हुनर के प्रति प्रेम की कहानियां भी प्रेरणादायी होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को जानने के लिए जब भी मौका मिले इस तरह के आयोजनों में ज़रूर जाना चाहिए। आप न सिर्फ देश की कला और संस्कृति से जुड़ेंगे, बल्कि आप देश के मेहनती कारीगरों की भी, विशेषकर महिलाओं की समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत को जैविक विविधताओं और साथ ही साथ सर्दियों में हिंदुस्तान आने वाले प्रवासी पक्षियों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत के वातावरण का आतिथ्य लेने के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रजातियों की पक्षी भी हर साल यहां आते हैं। गर्व की बात है कि 3 सालों तक भारत सीओपी कन्वेंशन की अध्यक्षता करेगा। इस अवसर को कैसे उपयोगी बनाए, इसके लिए आप अपने सुझाव ज़रूर भेजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में जीव वैज्ञानिकों ने मछली की एक ऐसी नई प्रजाति की खोज की है जो केवल मेघालय में गुफाओं के अंदर पाई जाती है। यह मछली ऐसी गहरी और अंधेरी भूमिगत गुफाओं में रहती है जहां रोशनी भी शायद ही पहुंच पाती है। ये भारत की जैव विविधता को एक नया आयाम देने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक सुखद बात है कि हमारा भारत और विशेष तौर पर मेघालय एक दुर्लभ प्रजाति का घर है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे अजूबे हैं जो अब भी अनजान हैं। इन अजूबों का पता लगाने के लिए खोजी जुनून ज़रूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा नया भारत अब पुराने ढरे के साथ चलने के तैयार है। साथ ही आपको बता दें कि ख़ासतौर पर न्यू इंडिया की हमारी बहनें और माताओं के बारे में भी उन्होंने कहा कि इनको आगे बढ़कर उन चुनौतियों को अपने हाथों में ले रही है, जिनसे पूरे समाज में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन दिनों देश के बच्चों में, युवाओं में साइंस और तकनीक के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है। युवाओं को साइंस से जोड़ने के लिए इसरो ने युविका कार्यक्रम शुरू किया है। कुछ दिनों पहले मैंने दिल्ली के हुनर हाट में एक छोटी सी जगह में हमारे देश की विशालता, संस्कृति, परंपराओं, खान पान और जज्बातों की विविधताओं के दर्शन किए। पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प, कालीन, बर्तन, बांस और पीतल के उत्पाद, पंजाब की फुलकारी, आंध्र प्रदेश का शानदार लेदर का काम, तमिलनाडु की खूबसूरत पेंटिंग्स, उत्तर प्रदेश के पीतल के उत्पाद, भदोही की कालीन, कच्छ के कॉपर के उत्पाद, अनेक संगीत वाद्य यंत्र, अनगिनत बातें, समूचे भारत की कला और संस्कृति की झलक वाकई अनोखी ही थी। और इनके पीछे शिल्पकारों की साधना, लगन और अपने हुनर के प्रति प्रेम की कहानियाँ भी बहुत ही इंस्पायरिंग होती है। हुनर हाट में एक दिव्यांग महिला की बातें सुनकर बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि पहले वो फुटपाथ पर अपनी पेंटिंग्स बेचती थी, लेकिन हुनर हाट से जुड़ने के बाद उनका जीवन बदल गया।
आज वो न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि उन्होंने खुद का एक घर भी खरीद लिया है। हुनर हाट में मुझे कई और शिल्पकारों से मिलने और उनसे बातचीत करने का अवसर भी मिला। मुझे बताया गया है कि हुनर हाट में भाग लेने वाले कारीगरों में 50% से अधिक महिलाएं हैं और पिछले 3 वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से लगभग 3 लाख कारीगरों, शिल्पकारों को रोजगार के अनेक अवसर मिले हैं। हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक मंच तो है ही, साथ ही साथ यह लोगों के सपनों को भी पंख दे रहा है। एक जगह है जहाँ इस देश की विविधता को अनदेखा करना असंभव ही है। शिल्प कला तो है ही है, साथ साथ हमारे खान पान की विविधता भी है। वहाँ एक ही लाइन में इडली डोसा, छोले भटूरे, दाल बाटी, खमन खांडवी, न जाने क्या क्या था। मैंने खुद भी वहाँ बिहार के स्वादिष्ट लिट्टी चोखे का आनंद लिया, भरपूर आनंद लिया। भारत के हर हिस्से में ऐसे मेले, प्रदर्शनियों का